नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर कोई हिंदू व्यक्ति अपने घर में सुबह के समय पूजा पाठ इत्यादि करता ही है। धूप, दीप, अगरबत्ती आदि जलाता है। कोई व्यक्ति शाम के समय तो कोई व्यक्ति सुबह के समय, और बहुत से ऐसे व्यक्ति भी हैं जो दोनों समय पाठ पूजा में विलीन रहते हैं। दोस्तों, जो कोई व्यक्ति अपने इष्ट देवी और देवता को यानी कि अपने पसंदीदा देवी देवता की पूजा, आराधना व उनकी सच्ची सेवा करता है, उस व्यक्ति के घर में तो कभी भी कोई समस्या रहती ही नहीं है। स्वतः ही सभी समस्याएं अपने आप ही खत्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप पूर्ण निष्ठा भाव से भी पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको फल प्राप्त नहीं होता है। अधिकांश लोगों की इच्छा होती है कि वे मनचाहा धन प्राप्त कर पाएं, लेकिन जब बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने के बावजूद भी आपको धन की प्राप्ति ना हो, तो ऐसे में आपको यह समझ लेना चाहिए कि आपसे कोई ना कोई जाने या अनजाने गलती हो रही है। इसके लिए दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जिसे आप करेंगे तो आपकी गलतियां निष्क्रिय हो जाएंगी, वह आपको मनचाहा धन या आपका मनोकामना जो भी है वह पूरी हो जाएगी। देखते ही देखते आपकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और आपके सभी काम बनने लगेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अपने घर में जब आप पूजा करते हैं तो आपको दीपक कौन से समय जलाना चाहिए ताकि आपकी सभी समस्याएं अपने आप ही खत्म हो जाए। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आप प्रतिदिन दीपक जलाते भी हैं तो आपको कौन सा दीपक जलाना चाहिए। दोस्तों, आज के समय से नहीं बल्कि पुराने समय से ही दीपक मिट्टी का ही इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, मिट्टी एक ऐसी वस्तु है जो कभी भी अपवित्र नहीं होती है। इसीलिए अगर आप रोजाना की पूजा भी करते हैं तो उसमें अगर आप हो सके तो आप मिट्टी का दीपक जलाएं। अब आप कहेंगे कि प्रतिदिन मिट्टी का दीपक किस प्रकार से जला सकते हैं, क्योंकि मिट्टी का दीपक एक बार जलने के बाद गंदा हो जाता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यह दीपक गंदा नहीं होता है। आप इस दीपक का इस्तेमाल बार बार कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप इस दीपक का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, मिट्टी के दीपकों का आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, तो इसके अलावा ऐसी कौन सी धातु है जिसका दीपक आप जला सकते हैं। दोस्तों, पीतल एक ऐसी धातु है जो कि बहुत ही पवित्र होती है। मिट्टी के दीपक के बाद आप पीतल की धातु से बने हुए दीपक को निष्फिक्र होकर प्रतिदिन अपनी पूजा पाठ में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, कई ऐसे श्रद्धालु भी हैं जो कि वह ये जानना चाहते हैं कि हमारी मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो, इसके लिए हमें कितने दीपक जलाने चाहिए। तो इसका जवाब भी आज हम इसी वीडियो में दे देंगे। हमने बहुत से कमेंट में पढ़ा था कि लोग कहते थे कि हमें कितने दीपक जलाने चाहिए। दोस्तों, आपको हमेशा ही दीपक विषम संख्या में जलाने हैं, यानी कि 1, 5, 7, 11 या 21। दोस्तों, इसमें हमने आपको 3 दीपक की सलाह नहीं दी है और 13 दीपक की भी सलाह हमने आपको नहीं दी है। दोस्तों, आपको 13 और 3 की गिनती वाली कोई भी वस्तु या कोई भी कार्य आपको नहीं करना चाहिए। खास तौर पर अगर आपको कोई उपाय बताया गया है तो ही आप 3 या 13 के आंकड़ों में कोई पूजा पाठ करें, अन्यथा आप 13 व 3 के आंकड़ों से होने वाली पूजा को हमेशा ही नकारते रहें। इसके अलावा नीले व काले रंग के चीजों का इस्तेमाल भी पूजा पाठ में नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अब हम आपको बता रहे हैं कि आपको ऐसा कौन सा समय है जिस समय पर आपको दीपक जलाना चाहिए। दोस्तों, घर में दीपक जलाना और पूजा करने का सबसे उत्तम काल होता है प्रभात काल। जी हाँ दोस्तों, जब सूर्य उदय हो जाए और उसकी पहली किरण जब धरती को छूने लगे तो वह समय एक ऐसा समय होता है जिस समय की गई कोई भी पूजा आपको शीघ्र फल देती है। इसीलिए दोस्तों, आपको दीपक भी उसी समय जलाना चाहिए। बहुत से लोग सूर्य देवता को अर्घ देते हैं, यानी कि जल अर्पित करते हैं। आपको सूर्य अर्घ होने देने से पहले भी अपने घर में पूजा पाठ करनी चाहिए और दीपक जलाना चाहिए। यदि पूजा पाठ करने का समय ना हो तो आप कम से कम पहले अपने घर में पूजा करने की जगह पर दीपक अवश्य जलाएं। उसके बाद आप सूर्य देवता को अर्घ दें। दोस्तों, सुबह का समय एक ऐसा समय होता है जब प्रत्येक जीव जंतु पर सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव होता है। इसीलिए दोस्तों, आपको सुबह के समय बिना कुछ खाए पिए स्नान आदि करने के बाद पूजा पाठ अवश्य करनी चाहिए, अन्यथा आपको दीपक तो अवश्य ही जलाना चाहिए और उसी के बाद आपको सूर्य देवता को अर्घ देना व बाकी अन्य प्रकार की पूजा आदि करनी चाहिए। ऐसा करने से दोस्तों, आपके जो काम बनते बनते बिगड़ जाते थे वह सभी संवरने लगेंगे।
और देवी देवताओं का सच्चा आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र की माने तो केवल ब्रह्म मुहूर्त में की गई पूजा ही नहीं बल्कि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया कोई भी कार्य आपके लिए असफल नहीं होता है। इसलिए अगर आपको कोई भी कार्य करना हो और आपको सही समय का ज्ञान ना हो रहा हो तो आप कोई भी कार्य को बिना किसी से पूछे, बिना किसी संकोच के आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही कर लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में किया गया कोई भी कार्य, कोई भी पूजा, कोई भी मांगी हुई मनोकामना कभी विफल नहीं जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दें इजाजत। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय बजरंगबली।